Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर उत्तर बंगाल के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की. उन्होंने नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तहत 6 नई स्लीपर वॉल्वो बसों की शुरुआत और साउथ बंगाल के लिए 13 सीएनजी बसें चलाने की योजना बताई. स्वास्थ्य क्षेत्र में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में 11 नए स्वास्थ्य केंद्र और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की गई. शिक्षा में कालिम्पोंग के चारखोल में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का शिलान्यास किया गया. महाकाल महातीर्थ मंदिर में 216 फीट ऊंची शिव प्रतिमा और 1 लाख दर्शकों की क्षमता होगी. इन परियोजनाओं से उत्तर बंगाल का पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात क्षेत्र मजबूत होगा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सीधे न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी रेलवे स्टेशन पहुंचे. उन्होंने वहां स्टेशन के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा यात्री सुविधाओं की समीक्षा की. इस दौरान रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और यात्रियों से संवाद कर फीडबैक भी लिया. रेल मंत्री कल 17 जनवरी को मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वंदे भारत स्लीपर कोच का उद्घाटन, पश्चिम बंगाल के लिए 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत और नई रेल सेवाओं को हरी झंडी देंगे. इन कार्यक्रमों को देखते हुए उत्तर बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. वेस्ट बंगाल में 101 स्टेशंस का पुनर्निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत. वैसे ही ओवरऑल 13,000 करोड़ रुपए का बजट आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वेस्ट बंगाल में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए देते हैं. आज एनजेपी स्टेशन आप देख रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने के काम में चल रहा है. बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है. बहुत अच्छा इसका डेवलपमेंट हो रहा है. और साथ ही साथ अभी मैंने आने के टाइम में रिव्यू किया है कि एनजेपी की कैपेसिटी को कैसे हम बढ़ाएं. तो जनरल मैनेजर साहब ने बताया कि जो हमारी यहाँ कोचिंग की मेंटेनेंस फैसिलिटी, यानी जहाँ पे पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स की मेंटेनेंस होती है, उस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी जल्दी शुरू होगा, जिससे कि एनजेपी से और ज़्यादा गाड़ियाँ हम यहाँ से चला सके. यहाँ से देश भर में आने जाने के लिए नई सुविधाएं डेवलप कर सके. और कल माननीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल को 1 दर्जन से ज़्यादा न्यू ट्रेन्स की एक बहुत बड़ी सौगात देंगे. और जो पहली वंदे भारत स्लीपर, वो भी कल गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में स्टार्ट होगी. माननीय प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे. तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर के कॉलेज मैदान से भाजपा और माकपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर भाजपा को चुनावी मैदान में बंदी बनाएं. 2020 में विश्वासघात करने वाले नेताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब उन्हें मेदिनीपुर से विदा किया जाए. उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भी चुनौती दी और कहा कि ममता बनर्जी के रहते बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होगा. अभिषेक ने घाटाल मास्टर प्लान पर 500 करोड़ रुपए आवंटन, भाजपा के 2 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने की जानकारी और झारग्राम पश्चिम मेदिनीपुर की सभी 19 सीटें जीतने का लक्ष्य बताया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को विपक्ष के डराने धमकाने की राजनीति का मुकाबला करने को कहा. हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर भरोसा करने को अपनी ऐतिहासिक भूल बताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को तृणमूल सरकार से कुछ नहीं मिला और सरकार केवल खेला मेला और प्रलोभन में व्यस्त है. भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कई नेता जेल में हैं, बल्कि कई को संरक्षण मिल रहा है. कबीर ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने पर नाराजगी जताई और दावा किया कि उनकी बात न ममता बनर्जी ने सुनी, अभिषेक बनर्जी ने. बेलडांगा हिंसा, ट्रेन पर पथराव और एसआईआर सुनवाई को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया. महाकाल मंदिर पर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल सरकारी पैसे से नहीं बनने चाहिए. ममता बनर्जीर विरोधिता करे पाচ্ছে না বিজেপি, সোজা কথাই পাচ্ছে না. তার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত ঘটিয়ে যদি রাষ্ট্রপতি শাসন করা, আর এই যে বেছে বেছে এসআইআর যে নোটিশ সার্ভ করছে হিয়ারিংয়ের জন্য, দেখুন গা উত্তর দিনাজপুর
মালদা, মুর্শিদাবাদ মুসলিম অধিষ্ঠিত গ্রামগুলোতে 1000 ভোটারের ভিতরে 400-500 করে হিয়ারিংয়ে ওনাদের বিএলই বা এআরও বা ইলেকশন ওসি এদের ভুলের জন্য আজকে এত নোটিশ কেন যাবে, এত মানুষকে কেন এত হয়রানি করার নোটিশ যাবে? যাদের অ্যামুনিশন ফর্ম ইস্যু করা হয়েছিল তারা ফর্ম ফিল আপ করে দিয়েছে, রিসিভ কপি আছে, তাদের আবার এত ডকুমেন্টস চাওয়ানোর কী আছে? যখন বিজেপি বলছিল 1.5 কোটি নাম বাদ যাবে, 2 কোটি নাম বাদ যাবে, যখন 58,20,000 নাম বাদ গেল, তাহলে ইন্টেনশনালি বিজেপি পরিকল্পনা করছে, তার সঙ্গে এখানকার রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি, জেলার জেলাশাসকরাও সায় দিচ্ছে। सड़क पर उतरने से पहले ही सिलीगुड़ी को केंद्र में रखकर उत्तर बंगाल की नई स्लीपर वोल्वो बस सेवा की पहली झलक सामने आ गई है। उद्घाटन से पहले ही इन अत्याधुनिक बसों ने यात्रियों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम द्वारा लगभग 11 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 6 स्लीपर वोल्वो बसें सिलीगुड़ी को हब बनाकर कोलकाता सहित विभिन्न लंबी दूरी के रूटों पर चलेंगी। इन बसों में आरामदायक स्लीपर बर्थोन्नत सस्पेंशन और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था होगी। निगम के चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वर्चुअली इस सेवा का उद्घाटन करेंगी। इससे रात की यात्रा अधिक आरामदायक होगी और सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल के परिवहन हब के रूप में और मजबूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंद्योपाध्याय তিনি শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়াল মোডে আমাদের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমে 6টি নতুন স্লিপার ভলভো বাস থেকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। আমরা উত্তরবঙ্গবাসী আবারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানতায় এই স্লিপার ভলভো বাসগুলো পেতে চলেছে, যার এই 6টি বাস কিনতে আমাদের খরচ হয়েছে 11 কোটি 36 লাখ। এক একটা গাড়ি 1 কোটি 89 লক্ষ টাকা মতো করে দাম পড়েছে। এই আমন্ত্রণ জানানোর জন্যই আপনাদের মূলত আজকে আমার ঢাকা। আগামীকাল বেলা 3টে কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে বাসগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে জেলার যারা জনপ্রতিনিধি এবং জেলা শাসক সহ আমরা সকলে উপস্থিত থেকে আমরা সেই ভার্চুয়ালি কানেক্টেড থাকব এবং এই অনুষ্ঠানটা আমরা সকলে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग गोल ने कालिम्पोंग जिले के लोअर लोले गांव में आयोजित गोल्डन जुबली महोत्सव 51 पारायण पाठ और कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम ने सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक विकास में धर्म और आस्था की भूमिका को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। आयोजकों ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान करने के बाद औपचारिक उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलन और महाआरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कूच बिहार के दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक में बूथ लेवल अधिकारियों BLO ने SIR कार्यों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। BLO कर्मियों का आरोप है कि चुनाव आयोग EC बार बार व्हाट्सएप के जरिए नए निर्देश भेज रहा है, जिससे उनका काम असंभव और मानसिक तनावपूर्ण हो गया है। अधिकांश BLO शिक्षक हैं और उनका कहना है कि लंबे समय तक SIR प्रक्रिया में लगे रहने के कारण वे स्कूलों में छात्रों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। नियमों और नीतियों में बार बार बदलाव के कारण वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं और फील्ड में काम करना मुश्किल हो गया है। आम जनता के गुस्से और अस्पष्ट दिशा निर्देशों से परेशान होकर कर्मियों ने आज दिनहाटा 2 ब्लॉक प्रशासन को अपना इस्तीफा सौंपा। ডেপুটেশন তো মূল বিষয় ছিল না। আমরা আমাদের যে বিএলওরা ছিল, আমাদের যে সহকর্মী, যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিল, তাদের উপরে যে এতক্ষণ ধরে আমরা সারাদিন ধরে যে এখানে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি তারা যেটা অবস্থান এবং আলোচনা করেছে আপনারা সেটা শুনেছেন। সেই সমস্যার কথাগুলোই, যন্ত্রণার কথাগুলোই সেখানে উপস্থাপন করে আমরা পরিষ্কারভাবে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা তারা জানিয়ে দিল আমাদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে কাজ করা আমাদের সম্ভব নয়। এবার উনি বলল যে আপনাদের অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি হচ্ছে ইআরও সাহেব। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠল যে সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথরিটি ইআরও সাহেব, আপনি তো আপনার থ্রোতেই যেহেতু আমরা পেয়েছি, আপনি একজন ইআরও হিসাবে আমরা সেখানে লিখেও দিয়েছি, আপনি সেটা পাঠিয়ে দিন। বললো ইন্ডিভিজুয়ালি সেখানে দিতে হবে, কী বলে
More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Yep. Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया से उत्पन्न तनाव ने मालदा जिले के कामंज इलाके में एक 36 वर्षीय महिला बानोती राजवंशी का जीवन छीन लिया। दस्तावेजों के अभाव और भविष्य की चिंता में उन्होंने जहर खा लिया। बानोती का जीवन बचपन से संघर्षपूर्ण था। उनके माता पिता का निधन उनके जन्म से पहले ही हो चुका था, इसलिए उनके पास आधार, वोटर कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं थे। SIR फॉर्म भरने के दौरान दस्तावेजों की मांग ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया। परिवार ने उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं, जिसमें प्रशासन और सरकार की आलोचना के साथ साथ लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। जन्म থেকে বাবা মা নেই, হ্যাঁ, তো ওর ডকুমেন্টসগুলো তেমন ছিল না আর কি, বাবা মার কোনো ডকুমেন্টস ছিল না। এখন যেহেতু এসআর ব্যাপারটা 2 মাস ধরে চলছে, 2 মাস থেকে ওর কাকু আছে, জেঠু আছে, ওদের কাছে ডকুমেন্টসগুলো চাইছিল। জমি আছে নাকি হালকা, হ্যাঁ, দাদুর নামে। তো যদি ওটা যদি একটু রেকর্ড করে দিত তাহলে হয়তো মানে এই পর্যায়ে আসতো না। ওরা টাল বাহানা করছিল, তো ফোন করছিল, হ্যাঁ, যে মানে মারা গেছে ওর স্বামী ফোন করছিল, শ্বশুর হয়তো শ্বশুরকে ফোন করছিল যে ডকুমেন্টসগুলো করো, তো ফোনই তুলতো না, বেশ কিছুদিন থেকে ফোনই তুলতো না। আমরা জোগাড় করতে পারিনি, জোগাড় না করাতেই মানে ওর টেনশনে এই কাজটা করে ফেলেছে, বিষ খেয়ে নিয়েছে। আতঙ্কে ছিল? হ্যাঁ, আতঙ্কে ছিল। ফর্ম কি ফিল আপ করতে পারেনি? একটা ফর্ম ফিল আপ করেছে, মানে ওই যে দাদুর আধার কার্ড, দাদুর আধার কার্ড নিয়ে ইয়ে করেছে। শুনছি যে এখানকার বিএলও বলছে যে মানে ভালো প্রুফ লাগবে আর কি, এই প্রুফ হবে না, হয়তো বাতিল হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ওই কারণে এরা বলছিল আর কি। কি নাম আপনার? আমার নাম अशोक राजवंशी। जलपाईगुड़ी शहर में हुई फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी और जाने माने प्रमोटर आनंद घोष को आज जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने से अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बावजूद आरोपी के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान देखी गई, जिससे स्थानीय लोग हैरान रह गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये घटना एक शराब पार्टी के दौरान हुई, जहां नशे की हालत में आनंद घोष ने महज मजाक और मनोरंजन के लिए अपनी लाइसेंसशुदा रिवॉल्वर से लगातार कई राउंड फायरिंग की। सरेआम हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई थी। पुलिस ने आरोपी की रिवॉल्वर जब्त कर ली है और अब अदालत से रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि पार्टी में शामिल अन्य लोगों और घटना के पीछे किसी अन्य मकसद की जांच की जा सके। सिलीगुड़ी के घुघमारी इलाके में गुरुवार रात एक सनसनीखेज चाकूबाजी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। भक्तिनगर थाना अंतर्गत आशीघर फाड़ी क्षेत्र में तापन नामक युवक ने एमडी ताइजुल नाम के युवक के गले पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया गया कि दोनों के बीच पुराना विवाद था। घटना के समय घुघुमारी मैदान में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने ताइजुल दोस्तों के साथ गया था। अचानक तापन वहां पहुंचा और बिना चेतावनी हमला कर दिया। घायल को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके गले में 7 टांके लगे हैं। परिवार ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা হচ্ছে যে এরা মানে সকালবেলা আসছিল 2-3টা লোক, মানে দাদাগুলোও আসছিল, তো ওইটা নিয়ে ঘটনাটা হলো ওকে 2-4 মারছিল প্রথম, তো এ চলে আসছে ওখান দিয়ে কাইনে কাইনে আইসি গেল। তারপরে আমরা বন্ধুরা সব ওখানে বসেছিলাম, তো সব বললো যে যাবে ঘুঘুর মাঠে প্রোগ্রাম হচ্ছে, তো আমি গেলাম না, মানে আমি ওখানে বাদ করে দিলাম। তো আমরা পুরো বন্ধুরা সব গেছে, আমাকে বললো যে আমরা যাচ্ছি তোরা আসিস, তো ওরা গেছে। যাওয়ার পরে এখানে শুনছি যে ওরা দাঁড়াই ছিল, এরা সব আলাদা গেছে, ও দাঁড়াই ছিল ছেলেটা, তো মাঝখানে আইসে তপন সাহা ওর নাম আছে, তো ও আইসে দেখছি যে এখানে চাকুই মারছে, এরকম যে ফাটা আছে চাকু মারছে, এখান দিয়ে পুরো ফাটা ছিল, 7টা সেলাই পড়ছে। যাকে মারছে তার নাম কি? এমডি তাজুল। আচ্ছা, তো ওকে চাকু দিয়ে যে মেরেছে আপনারা দেখেছেন চোখে? হ্যাঁ, যে ওখানে যে ছিল, মানে আমি দেখিনি। প্রোগ্রাম কিসের চলছিল? ওয়ার্ডের কি? হ্যাঁ, ওয়ার্ডে, হ্যাঁ, স্কুলের ভিতরে, ঘুঘুমারি মাঠের ভিতরে প্রোগ্রাম। আচ্ছা, তো ফট করে ভিড়ের মাঝখানে এসে মেরে দিয়ে চলে গেছে? হ্যাঁ, মানে ও একা এভাবে দাঁড়ায় ছিল। মেরে কি পালিয়েছে না ওখানে দাঁড়িয়েছিল? না, ওর ওয়াইফ ওকে ধরে নিয়ে চলে গেছে। তো আপনারা কি এখন অভিযোগ করেছেন থানায়? হ্যাঁ, ওটা করবো। পুলিশ আসছিল ওখানে? না, ওখানে আসেনি। प्रधानमंत्री के जिला दौरे से पहले मालदा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मालदा के रतुआ थाना अंतर्गत सामसी फाड़ी की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से कई आग्नेयास्त्र और गोलियां बरामद की हैं। ये गिरफ्तारी सामसी रेलवे स्टेशन से सटे इलाके से की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवक का नाम उस्तम राय 26 है, जो मालदा शहर के झलझलिया इलाके का निवासी है। उसके कब्जे से 2 पाइपगन और 5 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिले भर में पुलिस की कड़ी निगरानी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि हथियार कहां से लाए गए और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर इंग्लिश बाजार की विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी ने सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को विशेष आमंत्रण दिया।
वो इंग्लिश बाजार विधानसभा क्षेत्र के भारत बांग्लादेश सीमा से सटे कुमार और केष्टपुर इलाके में पहुंचकर बीएसएफ जवानों और अधिकारियों को आमंत्रण पत्र सौंपती नजर आईं। विधायक ने बीएसएफ कर्मियों से 17 जनवरी को मालदा में प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस कार्यक्रम के तहत मालदा टाउन स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर कोच के उद्घाटन की योजना है। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा और उन्हें इस गौरवपूर्ण पल का साक्षी बनना चाहिए। দেখুন আগামী 17ই জানুয়ারি আমাদের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদীজি আসছেন মালদাতে। তাই আজকে আমি ইংরেজবাজারের বিধায়ক হিসাবে বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে মানুষকে সাধারণ নাগরিকবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তারা যেন সে প্রোগ্রামে যান। সেই সঙ্গে যারা সরকারি কাজ করেন এবং আমাদের এই যে বর্ডার, এই বর্ডারে যারা সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দিন রাত আমাদের রক্ষা করার জন্য, অবশ্যই তারা পরিষেবা দিচ্ছেন, সেবা দিচ্ছেন, তাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যদি সময় পান তাহলে ঘণ্টাখানেকের জন্য ডিউটি বা পারমিশন নিয়ে তারা যদি মোদিজির সভায় আসতে চান তাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাই আজকে বিওপিগুলোতে ঘোরা, আপনারা জানেন নির্ভয়াদি হিসাবে প্রতি সপ্তাহেই আমি এই বর্ডার রোড দিয়ে যাতায়াত করে দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের যারা জওয়ান তারা কেমন আছেন। इस्लामपुर पुलिस थाना क्षेत्र के सुजली ग्राम पंचायत के बेलझारी इलाके में एसआईआर सुनवाई का नोटिस देर से जारी होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। शुक्रवार को कमला गांव इलाके में हुए इस प्रदर्शन से इलाके में तनाव फैल गया और यातायात बाधित हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि 17 तारीख की सुनवाई के लिए बूथ लेवल ऑफिसर समय पर नोटिस नहीं बांट रहे, जिससे जरूरी दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है। बाहर काम करने गए मजदूरों के लिए एक दिन में लौटना मुश्किल बताया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। नहीं, হিয়ারিং এর নোটিশ দেওয়া হয়েছে আমাকে 14 তারিখে, 13 তারিখ রাত্রেবেলা। এবার 458 জন নোটিশ দিয়েছে। 458 জন নোটিশ দিতে তো আর একদিনে দেওয়া হবে না, এক এক করে দিতে এসে আজকে এসে পৌঁছেছে প্রায় 40 খানের মতো নোটিশ এখনো রয়ে গেছে আমাকে দেওয়ার জন্য। এবার কালকেও অফিস থেকে দিয়েছে আমাকে 58 খানা রসিদ, 46 খানা নোটিশ, যেটা লেখা আছে 22 তারিখ। তো স্বাভাবিক ইনাদের একটা ক্ষোভ হয় যে নোটিশ 5-7 দিন আগে পেলে পরে আমরা সঠিকভাবে ফর্ম ফিল আপ করতে পারতাম। এটাই ওনাদের যুক্তিসঙ্গত দাবি। তো যদিও আমাকে 558 খানা নোটিশ দিয়েছে, সেটা তো আর একদিনে সম্ভব না, আমাকে 3 দিন টাইম লাগলো। এর জন্য একটু লেট হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন ওনারা যা করলেন, বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমি যেটুকু জানতে পারলাম যে সাবস্টিটিউট ডেট হিসাবে অন্য দিনে ওনারা যেতে পারেন, 17